वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेई मेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर एंड टू आर दिया हुआ है, आर चार्ज्ड सच दैट बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी। मतलब इनिशियली आप देख सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन कर रखा हूँ। तो दोनों स्फेयर का मैंने एक इसमें स्फेयर जो कि हमारा आर रेडियस पर है, दूसरा स्फेयर हमारा टू आर रेडियस पर है, और उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड सिग्मा रेस्पेक्टिव दिए हुए हैं क्वेश्चन में। द स्फेयर आर देन कनेक्टेड बाय ए थिन कंडक्टिंग वायर। अब क्या हुआ करते हैं कि हम इस दोनों स्फेयर को एक तार से जोड़ देते हैं। इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फेयर इज सिग्मा डैश, द रेशियो ऑफ सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज फर्स्ट वाले को मैंने ये पहले क्वेश्चन में लिखा, टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर चार्ज्ड। तो शुरू में ही हमारा क्या है कि दोनों स्फीयर चार्ज्ड हैं, तो इसको ऊपर मैंने फर्स्ट जो स्फीयर है उसको Q1 लिखा है और सेकेंड स्फीयर पर जो चार्ज्ड है उसको Q2 लिखा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q1 अपॉन 4πr² और सिग्मा इक्वल टू Q2 अपॉन 4π2r का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है और एक रेडियस आर है, दूसरा 2r है। फर्स्ट वाले पर मैंने माना है कि Q1 चार्ज है और सेकेंड वाले पर Q2 नाम माना है। चूँकि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, इसलिए मैंने दोनों का रेस्पेक्टिव सिग्मा इक्वल टू Q1/4πr² और सिग्मा इक्वल टू Q2/4π2r का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया है, Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² और Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 से गुना कर 16, तो Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू 16πr²। अभी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन क्या है कि दोनों स्फेयर्स को कनेक्ट कर दिया गया थिन कंडक्टिंग वायर से। तो दोनों स्फेयर को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट स्फेयर है उस पर मैं जो चार्ज है उसको मैंने Q1 डैश नाम दे दिया और सेकंड जो लार्जर स्फेयर है उस पर मैंने Q2 डैश नाम दे दिया। चूंकि जब स्फेयर को वायर से कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। और सेम इक्वी पोटेंशियल पर आने के बाद हम लोग ने इक्वी पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर हम लोग जानते हैं Q/4πε0 r, जो कि सरफेस पर होता है। और भी हम लोग जानते क्या कि स्फेयर है तो स्फेयर के अंदर में हमारा पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अभी क्या है कि जब मैं बाहर में कोई पॉइंट लूँगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आर के अकॉर्डिंग हमारा वेरिएशन पोटेंशियल का स्टार्ट हो जाएगा जब आउटसाइड द स्फेयर लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 को इक्वेट किया हूँ और Q1 डैश बाई 4πε0 r और Q2 डैश अपॉन 4πε0 2r। तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन निकाल लिया, Q2 डैश इक्वल टू 2Q1 डैश। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लगाया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर मैंने इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाया था और यहाँ पर मैंने लगाया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 4πr² प्लस सिग्मा 16πr², जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी एबव कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट पर मैंने कैलकुलेट कर रखा, उसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। Q1 डैश अभी मैंने जस्ट एक जब पोटेंशियल को इक्वेट किया तो वहाँ से मैं Q2 डैश इक्वल टू 2Q1 डैश निकाला। तो Q1 डैश हमारा क्या हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q2 डैश बाई 2। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में Q1 डैश को रिप्लेस कर दिया हूँ Q2 डैश बाई 2 से। अब मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो 3/2 Q2 डैश लाया। मैं Q2 डैश पर क्यों इंटरेस्टेड हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि जो रेशियो निकालना है आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बिगर स्फेयर सिग्मा डैश अपॉन इनिशियल कंडीशन का निकालना है।
तो इसलिए मैं Q2 डैश लिख रखा हूँ। Q2 डैश को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा डैश इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिग्मा डैश इक्वल टू Q2 डैश अपॉन 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया से डिफाइन होता है। अब यहाँ से मैंने Q2 डैश इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया सिग्मा डैश इंटू 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मैंने वो लिख रखा है यहाँ पर, आप देख रहे हो। उसके बाद मुझे निकालना था सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा, तो मैंने सिग्मा डैश बाई सिग्मा किया और प्रॉपर कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे 5/6 आता है आंसर। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था जो कि मैं सॉल्व किया हूँ। तो सबसे पहला बात है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम लोग ने सीखा गया, तो सीखा क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, एक पॉइंट ये सीखा। दूसरा पॉइंट, अगर दो स्फेयर है, अगर उसको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो वो दोनों इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने ये सीखा। तीसरा पॉइंट मैंने सीखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। उसके बाद जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करके मैंने आंसर को प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेई मेंस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हाँ, जेई एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे, नीट के PYQ डिस्कस करते रहेंगे, बोर्ड के PYQ डिस्कस होते हैं। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।